आज महाराष्ट्र से बुरी खबर आई है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की दुखद मौत हो गई। 10 से ज्यादा की हालत गंभीर है। 13 लोग वेंटिलेटर पर हैं। इसलिए जहरीली शराब से मरने वालों की फिगर्स बढ़ सकती है। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने के मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े, डिस्ट्रीब्यूटर करनैल विरखा, गुरमंगस सिंह और जहरीली शराब बेचने वालों समेत कुल 8 आरोपियों को अरेस्ट किया है। लेकिन इस मामले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। पता यह लगा कि जहरीली शराब पीने से पहली मौत कल पिंपरी चिंचवाड़ में हुई थी। लोग इसकी शिकायत लेकर दापोडी थाने गए, लेकिन पुलिस ने हार्ट अटैक की मौत बताकर लोगों को लौटा दिया। एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इसके बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई। एक ही इलाके में 5 लोगों की मौत हो गई। पुणे से भी जहरीली शराब के पीने से लोगों की मौत की खबर आने लगी। तब जाकर पुलिस जागी और हरकत में आई। लेकिन जैसे ही जहरीली शराब से लोगों की मौत की खबर फैली तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए। शरद पवार की पार्टी के समर्थकों ने उन दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी जहां जहरीली शराब बेची गई। इन लोगों का कहना है कि शहर के ज्यादातर लोगों को पता है कि जहरीली शराब कहां मिलती है, कहां बिकती है, कौन बेचता है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस और प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेते, इसलिए यह हादसा हुआ। इसके बाद शरद पवार के भतीजे रोहित पवार उस सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच गए जहां जहरीली शराब पीने से बीमार लोग एडमिट थे। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने रोहित पवार को मरीजों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। इससे रोहित भड़क गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन मरने वालों की संख्या कम करते बता रहा है, अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये जो शराब थी, खराब क्वालिटी की शराब थी, वो ओपनली पुलिस के सपोर्ट से वहां पे बेची जा रही थी। अभी उसमें से 8 जन की अनफॉर्चुनेटली वहां पे मौत हुई। जब ये चर्चा में विषय आया तब कुछ पुलिस अधिकारी वहां पे बोले कि नहीं हार्ट अटैक से मरे। मतलब दारू पीने के बाद 8 ही लोगों को एक साथ वहां पे हार्ट अटैक आया। मतलब कहीं ना कहीं तो भी ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, वीआईपी सपोर्ट के लिए, ये वीआईपी सिक्योरिटी के लिए वहां पे है। उसी के साथ पुणे ये जो शहर है वहां पे दिन में वहां पे हथियार लेके या एक्स लेके वहां पे लोगों को मारा जा रहा है। तो ये पुणे पहले वाला पुणे रहा नहीं। ये पुणे कहाँ ना कहाँ तो भी बिहार जैसा हो गया है, महाराष्ट्र बिहार जैसा हो गया, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। अल्कोहल जो कंज्यूम किया एक ही दुकान से किया गया, वो भी इल्लीगल है। और दोनों पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में जो दारू सप्लाई की वो एक ही सप्लायर है। तो हमारा कहना है एक्साइज डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है और यहाँ के सीपी भी वहां पे जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि जहरीली शराब की बिक्री प्रशासन की मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकती, इसलिए इस मामले की हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या कर रही है पुलिस यंत्रणा यहाँ की, क्या कर रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट? क्या पुणे को पूरी तरह क्रिमिनल का, पुणे को पूरी तरह अवैध धंधों का, ड्रग्स का, महिलाओं के अपहरण का, छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार का अड्डा बन गया है? पुणे अभी सुरक्षित नहीं रहा है। ये राज्य सरकार के वजह से हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार भी है, इसलिए जिम्मेदार गृह विभाग है। तो हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। आज 14 लोगों की जान गई, 14 लोगों की डेथ हुई और आगे भी 10 लोग बहुत ही इसमें सीरियस है। ये गरीब फैमिली के लोग, पूरी की पूरी फैमिली उजाड़ चुकी है। इसके लिए एक्साइज इंस्पेक्टर को लेकर तो कमिश्नर तक सबके ऊपर चौकसी होके इनके ऊपर कार्रवाई की मांग हम करते हैं। बात तब बढ़ती है जब लोगों को लगता है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा, उन्होंने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है और प्रशासन को निर्देश दिया है कि नकली शराब के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से खत्म किया जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकालकर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर
हम इसको समाप्त करेंगे। अब मैं आपको पुलिस की बात सुनवाता हूं। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा, जहरीली शराब बनाने वाले, सप्लाई करने वाले और बेचने वाले गैंग के कुछ मेंबर्स पकड़े जा चुके हैं। अब इस सिंडिकेट में शामिल दूसरे बड़े अपराधियों को खोजा जा रहा है। शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी चल रही है, हर दोषी को ढूंढा जा रहा है। अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस किसी भी जिम्मेदार को नहीं बख्शेगी। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन इस प्रकार की बातें सामने आई। इनकी पोस्टमार्टम्स हो गई हैं, विसरा प्रिजर्व की गई है और विसरास को हमने RFSL के पास भेजा है। विसरा की रिपोर्ट आने के बाद एग्जैक्ट इस पे क्लैरिटी आएगी, लेकिन फिर भी जो एक एडजॉइनिंग पुलिस यूनिट में जो बातें सामने आई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऑफेंस रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पॉइजनिंग और प्रोहिबिशन एक्ट, इसके तहत हम एक ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हमारे देश में हर साल जहरीली शराब पीकर 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है और मरने वाले ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। शराब माफिया यूरिया, मेथनॉल जैसी जहरीली चीज़ें मिलाकर नशे का सामान बनाते हैं और सरेआम बेचते हैं। ये काम पुलिस की मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है कि शराब माफिया के खिलाफ एक्शन के साथ साथ उन अफसरों की भी पहचान हो जो शराब माफिया को प्रोटेक्ट करते हैं।